राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है पहला प्यार बचपना और दूसरा ज्यादा अपना लगता है। सुबह के 11 बज रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो अहाना ने बाहर आकर देखा। ये क्या, शादी का कार्ड। किसने भेजा होगा। लिफाफा खोला तो लाल और सुनहले अक्षरों में अभिषेक वेट्स रोशनी देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। नैनों से अकस्मात हुई वर्षा ने मन मयूर नाच उठा था। जब मन की चंचलता काबू में ना रही तो वह अतीत की यादों में खो गई। अभिषेक उसका सहपाठी था जिसके दो ही अरमान थे। पहला था आईएएस में चयन और दूसरा अहाना का जीवन पर्यंत का साथ। अभिषेक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और अहाना पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता कि उनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं, उनका साथ हमेशा के लिए होगा भी कि नहीं। वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। जब उनके प्यार की बात अहाना के पिता तक पहुंची तो वह बहुत बुरी तरह से बिफर गए। कड़क कर बोले, पढ़ने गए थे तो पढ़ाई करते, प्यार में पढ़ने की क्या जरूरत थी। वैसे भी जाके पैर ना फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। जो इस राह पर चले ही ना हो उन्हें पैरों में चुभने वाले कांटों का अंदाजा भला कैसे होता। अभिषेक के घर में भी लगभग वही प्रतिक्रियाएं थी। सच्चाई तो यह थी कि उनके प्रेम को किसी ने भी नहीं समझा। दोनों का मासूम प्यार परिवार के हित में बलि चढ़ गया। तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत ज्यादा है, वह टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे तुम सबों की देखभाल करूंगी। मेरी पूरी गृहस्थी चरमरा जाएगी। तुम्हारे बहन भाइयों का क्या होगा। माँ ने हर संभव मानसिक दबाव बना डाला था। जबकि यहाना अभिषेक के प्यार में आकंठ डूबी थी। उसका स्थान किसी और को देने की वह सोच भी नहीं सकती थी। जननी व जनक के आशीर्वाद देने वाले हाथ याचना में जुड़े थे। जो हाथ आज तक देते आए थे वह कुछ मांगने के लिए जोड़े गए थे। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और दिमाग सुन्न सा हुआ जा रहा था। उसे अपनी खुशियां देनी थी, अपने जीवन का हक अदा करना था। माता पिता से तो जिद भी कर लेती पर बहन भाइयों के प्रति अपराध बोध लेकर कहाँ जाती। बड़े ही बेमन से उसने उसकी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। उसे पता था कि उसकी सांसें चलेगी पर जीवन ना होगा और ऐसा अनर्थ आजीवन होगा। दूल्हा बाराती गाजे बाजे जैसे सब तैयार ही बैठे थे। आत्मा धिक्कारती रही, मन रोता रहा, मगर उसने खुद को मिटाकर दुल्हन का लिबास पहन ही लिया। चटमंगनी पट ब्याह संपन्न भी हो गया। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो साथ में सैलाब भी लाता है। एक ऐसा सैलाब जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब पति ने पूछा, तुम इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, तुम्हारी शादी तो क्लास 1 अफसर से हो सकती थी, तुम खुद भी कुछ बन सकती थी, ऐसे में तुमने मुझे ही क्यों चुना। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते। यह सुनते ही अहाना फूट फूट कर रो पड़ी। फिर तो आंसुओं के साथ सारे गुबार बाहर आ गए। पसंद तो मैंने भी आईएएस ही किया था, भावी आईएएस, पर अपने सम्मान के लिए मेरे अपनों ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। आकाश, उसके पति के लिए ये सुनना और समझना आसान नहीं था। कुछ पलों की खामोशी के बाद अहाना को शांत करते हुए बोले कि आज से हमारे सुख दुख एक हैं। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाऊंगा। अहाना आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछ बैठी, आपको मेरे प्यार की बात बुरी नहीं लगी। मैंने तो इस विषय पर आज तक आलोचना ही सही है। नहीं, प्यार तो दो दिलों का मेल होता है जो जाने अनजाने में हो ही जाता है। लड़कों को भी होता है। लड़कियां दिल से लगा बैठती हैं और लड़के उस प्यार को व्यवहारिकता अपनाते हैं। तुम तो मुझे अब बस ये बताओ कि अब मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं मिला है मुझे। काश कि एक बार मैं उससे मिल पाती, उससे किया हुआ वादा ना निभाने के लिए मैं उससे क्षमा तो मांग पाती। पत्नी की सच्चाई ने मन मोह लिया था उसका। जाने कैसे पर एक दर्द का रिश्ता सा जुड़ गया था। उसे समझ में आ गया कि जबरन हुए विवाह से अहाना घुट रही है। वर्तमान को स्वीकार करने में अभिषेक ही मददगार साबित होगा। ये सोचकर
आकाश ने अहाना को उसकी खोई हुई खुशियों से रूबरू कराने का फैसला किया। उसने कॉलेज रिकॉर्ड से अभिषेक के बारे में पता किया। अभिषेक ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था और ट्रेनिंग के लिए वह हैदराबाद गया हुआ था। ये जानकारी मिलते ही आकाश ने दफ्तर से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली और अहाना से हनीमून के लिए सामान तैयार करने के लिए कहा। आकाश की मंशा से अनजान अहाना ने सामान तैयार तो कर लिया, मगर वहां जाकर जो खुशियां मिली, उससे तो वह हमेशा के लिए आकाश की होकर रह गई। आकाश ने जब अभिषेक को होटल में मिलने के लिए बुलाया, यह अहाना के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। अभिषेक को देखकर बहुत खुश हो गई थी अहाना। उसे खुश देखकर आकाश को मानसिक शांति तो मिल रही थी। अभिषेक थोड़ा किंग कर्तव्य विमूढ़ था, पर जल्दी ही आकाश के स्वभाव ने उसे भी कंफर्टेबल कर दिया। वह दिन में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रोज शाम को मिलने आता। रात का खाना सब साथ ही खाते, हंसते गुनगुनाते और फिर लंबी वॉक पर निकल जाते। अभिषेक और आकाश की खूब सारी बातें होती और यह देखकर अहाना को लगता जैसे उसकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई है। इस तरह से 5 दिन निकल गए तो छठे दिन आकाश ने अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर दोनों को एक साथ टहलने के लिए भेज दिया। जानता था कि एक बार वे अकेले में मिलकर ही अपना मन हल्का कर सकेंगे। अहाना का अपराध बोध से बाहर आना उनके सुखी दाम्पत्य के लिए भी जरूरी था। तुम्हें तो आईएएस बनना था ना, फिर एयरफोर्स क्यों ज्वाइन कर लिया अभिषेक? अहाना ने पूछा। तुमसे बिछड़ने के बाद आसमान से इश्क हो गया। देखो कैसे सुख दुख में एक सी छत्र छाया देता है हमें। अभिषेक ने कहा। ओहो फिलोसफर, मुझसे नाराज हो? हम दोनों के जीवन का फैसला मैंने अकेले क्यों ले लिया? अहाना ने पूछा। ना अहाना, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ तुमने हर संभव कोशिश की होगी। गलती हमारी नहीं, बल्कि हमारे परिवार वालों की है, जिन्होंने हमारी खुशियों पर अपनी खुशियों की तरजीह दी। उनके निर्णय का हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा, इसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की। आखिर हमने उनसे ऐसा क्या ही मांग लिया था अभी? उनका अभिमान हमारे स्वाभिमान से बहुत बड़ा है, सो उन्होंने अपनी ही बात ऊपर रखी। खैर जो हो ना सका, उसका कितना रोना रोया जाए। बेहतरी तो इसी में है कि जो मिला है उसकी कद्र करो। आकाश भी बहुत अच्छा इंसान है, जिसने तुम्हारा इतना ज्यादा ख्याल रखा और हमारे रिश्ते को सम्मान की नजर से भी देखा। ये जो आज हम मिल रहे हैं ना, ये उसी महान इंसान की बदौलत है। जो मिला है वह भी कम तो नहीं है। अहाना और अभिषेक इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजो लेना चाहते थे। तभी एक जरूरतमंद इंसान जोड़ी सलामत रहे की दुआ देते हुए पैसे मांगने लगा। इस बार पैसे तू देगी अहाना, अभी ने छूटते हुए ही कहा। तो अहाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं ही हंसती रहा कर, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ अभिषेक, तुम क्या करोगे अकेले? उसके स्वर में दर्द में था। उसकी चिंता थी। शादी करूंगा और क्या, स्मार्ट आदमी हूँ, इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है हमारी। इतना कहकर वे दोनों खिलखिलाकर हंस उठे। अहाना तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की फैन थी ही। दोनों के कह कहे देर तक उन वादियों में गूंजते रहे। ऐसा लग रहा था मानो सब पर तरुड़ाई छा गई हो। ठंडी नर्म हवाएं उन्हें छूकर वापस लौट आती थी, मानो पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। चांद जो उनके अद्भुत प्रेम का सबसे बड़ा गवाह था, वह भी उनके मधुर वार्तालाप को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कितनी पवित्रता थी उनकी सोच में। वे साथ थे और नहीं भी। ऐसे निश्चल प्रेम पर आकाश भला क्या ही संदेह करता। वह तो बस इतना चाहता था कि विरही व अतृप्त हृदय तृप्त हो जाएं, ताकि अहाना खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जी सके। अभिषेक ने घड़ी देखा, 10 बज गए थे। उसने अहाना को होटल तक छोड़ा और उससे विदा लेते हुए एक वादा लिया। वादा कर कि तू हमेशा खुश रहेगी। वादा मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए, ऐसी दुआ करना। सुना है अपनों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जाते जाते अभिषेक ने अहाना से कहा।
जरूर, अहाना ने हामी भरी। इस बात के 6 महीने ही बीते और आज शादी का निमंत्रण पत्र पाकर वह अपराध बोध से बाहर आ गई। वह अभिषेक की खुशी में बहुत खुश थी। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। उफ, सोचते सोचते शाम हो गई। आकाश आते ही होंगे। वह आकाश के पसंद की पोशाक पहनकर तैयार हो गई। महीनों बाद उसका उसका मन आजाद पंछी सा उड़ना चाह रहा था आज। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता? वह आकाश से यूं ही तो नहीं जुड़ गई है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास व वक्त तीनों लगता है। रिश्ते की नींव रखते वक्त ही निवेश करना पड़ता है। आकाश ने जिस समझदारी से अहाना को संभाला था, वह कम ही देखने के लायक मिलता है। सच है, जब दो दिल एक दूसरे के दर्द को जीने लगते हैं, तो प्यार और भी गहरा होता जाता है। ऐसे में पहला प्यार बचपना और दूसरा ज्यादा अपना लगता है। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।